हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सचिन खेवाल है और आप देख रहे हैं द एग्जामिन लाइफ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत किताब जिसे 1912 में लिखा गया था और यह है शायद फिलोसफी जगत की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, जो कि एक माइंड ब्लोइंग बुक है बर्टन रसल का। बर्टन रसल ने इस बुक में फिलोसफी के कुछ बेसिक सवालों पर ध्यान दिया है, जैसे कि हमें किसी चीज का नॉलेज कैसे होता है, क्या जो हम देखते हैं वही रियलिटी है, क्या हमें दुनिया के बारे में सर्टेनिटी मिल सकती है या फिलोसफी से कोई प्रैक्टिकल फायदा होता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो फिलोसफी में नए हैं और सोचने समझने की गहराई में जाना चाहते हैं। रसल का स्टाइल सीधा और साफ है। वो मुश्किल से मुश्किल कंटेंट को भी बड़े ही आसान शब्दों में हमारे लिए रखते हैं। रसल की थ्योरी किसी भी रिजिड और फिक्स सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। वह उन सवालों को उठाती है जो जरूरी और मीनिंगफुल होते हैं। शुरुआत में रसल हमें बताते हैं कि चीजें जैसी दिखती है वो वैसी नहीं होती। यह जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। वो जिक्र करते हैं एक टेबल का जो हमें एक कलर की दिखती है, लेकिन लाइट और व्यू पॉइंट बदलते ही उसका कलर और शेप बदल जाता है। यहीं से वो हमें अपीयरेंस और रियलिटी के फर्क की तरफ ले जाते हैं और आगे चल के यह मैटर, नॉलेज, ट्रूथ, यूनिवर्सल जैसे टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। रसल इस किताब में बेसिकली यह दिखाना चाहते हैं कि फिलोसफी एक एब्स्ट्रैक्ट सोच नहीं है। यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है और हमें बताती है कि किन सवालों के जवाब हम सच में जानते हैं। इस तरह की ईमानदार सोच आज के कंफ्यूजिंग टाइम में बहुत जरूरी है। फिलोसफी का काम रेडीमेड आंसर देना नहीं है, बल्कि हमें शार्प और ब्रॉड बनाना है, और शायद यही इस किताब का मकसद है। अगर आप फिलोसफी को समझना चाहते हैं तो आपको यह किताब मैंडेटरी है कि आपको यह पढ़ना पड़ेगा। बर्ट्रैंड रसल इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या हम जिस चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, क्या वह वैसी ही है जैसी वह सच में होती है, या जो हमें दिखता है वही उनकी रियलिटी है। और इसके लिए रसल एग्जाम्पल देते हैं एक टेबल का। वो बताते हैं कि अगर हम कमरे में रखी हुई टेबल को देखें तो हम बता सकते हैं कि वो टेबल ब्राउन है, वो टेबल हार्ड है, उसका शेप कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसी टेबल को दूसरे एंगल से देखे तो उसे उसका कलर, उसकी शेप थोड़ी अलग लग सकती है, और यह सिर्फ पर्सपेक्टिव का अंतर है। और जब हम उस टेबल को छूते हैं तो हमें लगता है कि वो टेबल अभी ठंडी है, लेकिन अगर वह धूप में रखी है और हम तब छूते हैं तो हमें लगेगा कि वह गर्म है। लेकिन क्या जैसा हम उस टेबल को परसीव कर रहे हैं वह टेबल वैसा ही है? और रसल कहते हैं कि ये सब कुछ डिपेंड करते हैं कि हम उसे कहाँ से देख रहे हैं, हम उसे किन परिस्थितियों में देख रहे हैं और हम कौन हैं। उन पर यह डिपेंड करता है कि वह टेबल कैसा है। कुछ बाहरी चीजें भी होती है जैसे कलर, साउंड, परसेप्शन। इस पॉइंट पर वो सेंस डेटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो कुछ हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कलर, साउंड, टेक्सचर, वो हमारे परसेप्शन का हिस्सा है, ना कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की फाइनल रियलिटी है। जो चीज़ हमें दिखती है वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे माइंड में बना हुआ उसका इमेज और एक्सप्रेशन है। इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपीयरेंस और रियलिटी में फ़र्क होता है। जो हमें दिखता है वो अपीयरेंस है और जो एग्जिस्ट करता है वो रियलिटी है। और खूबसूरती ये है कि हम रियलिटी को सीधे सीधे कभी नहीं देख सकते। तो रसल कहते हैं कि दो लोग अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो दोनों के देखने में अंतर होगा,
और इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल रियलिटी या जो एग्जिस्ट करता है वह बदला है, सिर्फ हमारे परसेप्शन चेंज हुए हैं। और यहाँ पर रसल एक फिलोसफी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं कि जो चीज़ दो इंसानों को अलग अलग लगती है, अलग अलग दिखती है, वह रियल में कैसे एग्जिस्ट करती है, वह एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, या ये चीज़ें सिर्फ हमारा परसेप्शन है। इन सवालों का अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग आंसर दिए हैं, अलग अलग डिस्कशन किया है। कुछ लोग आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं, जैसे बर्कले, जो कहते हैं कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट करता है जब हम उसे परसीव करें। लेकिन रसल कहते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जैसा हमें दिखता है वैसा नहीं करता, क्योंकि हमें जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी सेंसेस के जरिए होते हैं, और सेंसेस कभी एक्यूरेट नहीं होती। जैसे हम किसी पेन को पानी के गिलास में डाल दें तो वह हमें बैंड दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि पेंसिल एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये है कि हमारी सेंसेस ने हमें गलत डाटा दिया। इसलिए रसल हमें कहते हैं कि जो हमारी सेंसेस हमें बताती है वह रिलायबल नहीं है, इसलिए उनका भरोसा है लॉजिक पर। और वो कहते हैं कि हमें रियलिटी तक पहुंचने के लिए रीजनिंग और एनालिसिस करना होगा चीज़ों का। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर सेंसेस अनरिलायबल है तो फिर हम रियलिटी को जाने कैसे? और यही काम है फिलोसफी का, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच के फर्क को समझना और ट्रू नॉलेज को सर्च करना। और यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम रियल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं जानते, हम उसके सेंस डाटा को जानते हैं। हम जानते हैं कि उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसको गर्म या ठंडा कैसा लगता है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट की रियल नेचर नहीं जानते, हम बस उसके इफेक्ट को परसीव करते हैं। इसी पॉइंट को समझाते हुए रसल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच फर्क बताते हैं। जो चीज़ बाहर है, इंडिपेंडेंट है हमारे माइंड से, वो ऑब्जेक्ट है, और जो चीज़ महसूस करती है, परसीव करती है, सोचती है, वो सब्जेक्ट है। दोनों के बीच एक गहरी बाउंड्री है और फिलोसफी इसी बाउंड्री को एक्सप्लोर करता है। रसल का मानना है कि अपीयरेंस और रियलिटी का फर्क समझना ही फिलोसफी का पहला स्टेप है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं उस पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए। और अब एक कॉन्सेप्ट आता है इल्यूजन और रियलिटी का, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, ऑप्टिकल रियलिटी, और हम देखते कुछ है और हम समझ कुछ लेते हैं, और तब हमें पता लगता है कि हमारे सेंस हमें धोखा देते हैं। और यहाँ पर रसल कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ इल्यूजन है, जैसा कि पुराने वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि यह सब रियलिटी है, क्योंकि यह सब तो हमारे सेंस डाटा पे बेस्ड है। अगर हमारी सेंसेस हमसे धोखा कर जाए तो हम चीज़ों को दूसरी तरह से परसीव करेंगे। इसलिए रसल कहते हैं कि हमें अपनी नॉलेज पर डाउट करना चाहिए और हमें उसे टेस्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे लॉजिकल रीजनिंग की मदद से उस रियलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए जो हमारे परसेप्शंस के पीछे छुपी है। इसी वजह से फिलोसफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और सच को फेस करने की कोशिश कराती है, चाहे वह अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। और इस फर्स्ट चैप्टर में रसल यह इस्टेब्लिश करते हैं कि फिलोसफी की शुरुआत डाउट से होती है, और हम जब डाउट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, तभी हम रियलिटी की तरफ पहुंचते हैं। और इसीलिए फिलोसफी कोई एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट नहीं है,
यह हमारी रियलिटी को लेकर समझ को और गहरा करता है। इसलिए यहाँ पे सवाल उठाया जाता है कि जो हमें दिखता है क्या वह सच में होता है? आप भी सोचिए और एनालाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।